Good morning, students, and welcome to the topic neoteny and pedogenesis. चिर भ्रूणता और शावकी जनन। यहाँ जो है दो शब्दों को डिस्क्राइब किया जा रहा है, नियोटनी और पीडोजेनेसिस। ये नियोटनी और पीडोजेनेसिस are often used as the synonyms, which is not correct. In fact, they stand for two rather basically different evolutionary developmental process. Okay. ये शावकी जनन और चिरभ्रूणता दोनों पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में ये दो डेवलपमेंटल प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है या डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं। नियोटनी की यदि डेफिनेशन डिस्कस करें तो दैट इज द रिटेंशन ऑफ ए लार्वल और एम्ब्रियोनिक ट्रेट इन द एडल्ट बॉडी। दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियोनिक ट्रेट इन द एडल्ट बॉडी, यानी वयस्क शरीर में लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण किए रखने की इंगित करती है। इनमें उदाहरण के रूप में यदि डिस्कस करें, उदाहरण बताएं तो दो फेमिलियर एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द लार्वल गिल्स in adult salamanders and the embryonic cartilaginous skeleton in adult Chondrichthyes। जो Chondrichthyes मछलियों में cartilaginous skeleton और जो कुछ salamanders हैं, adult salamanders, उसमें लार्वा के समान पाए जाने वाला गिल्स। और यदि पीडोजेनेसिस के बारे में कहा जाए, डेफिनेशन, पीडोजेनेसिस this refers to the development of gonads and or production of young ones by otherwise immature larval or pre-adult animal। यानी जो पीडोजेनेसिस है वो एक इमेच्योर लार्वल फॉर्म्स पूर्व वयस्क जंतु द्वारा जनदों के परिवर्तन और शिशुओं की उत्पत्ति को बताते हैं। इसके उदाहरण बताया जाए तो गल फ्लाई, दैट इज गल फ्लाई, लिवर फ्लूक एंड सैलामेंडर्स। तो ये जो फर्स्ट पेज है इनमें नियोटनी और पीडोजेनेसिस की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स बताए गए। और द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ द एग्जाम्पल्स के रूप में, एम्फीबियन एग्जाम्पल्स के रूप में जो मेन यहाँ जो डिस्कस किया जाएगा वो है एक्सलोटल लार्वा, दैट इज़ द लार्वा ऑफ द एम्बिस्टोमस। सम aquatic larval urodils delay or fail to metamorphose, but they become sexually mature, mate and produce fertile eggs. Do they represent neoteny or pedogenesis? The distinction between these processes becomes blurred or overlapped in these amphibians. These animals may either be looked upon as adults which retain certain larval characteristics or not, or not having metamorphosed. This is neoteny. Or they may be considered larvae in which reproductive organs develop precociously. This is the pedogenesis। यानी दोनों टर्म्स इसमें बताए जा रहे हैं। यानी कुछ लार्वल यूरोडिल्स में कायांतरण में डिले करते हैं, विलंब होते हैं या विफल होते हैं, फिर भी ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और निषेध समागमन करते हैं और निषेचित अंडे उत्पन्न करते हैं। वह
चिर भ्रूणता का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा शावकीय जनन का। इन आम्फीबियंस में दो अलग अलग क्रियाओं का अंदर अस्पष्ट होता है या एक दूसरे को ढक लेता है। ये जंतु अडल्ट माने जा सकते हैं जो कायांतरण न करके कुछ लार्वल लक्षणों को धारण किए रहते हैं। ये नियोटनी है या उन्हें लार्वा माना जा सकता है जिनमें जनन अंगों का धीरे धीरे विकास हो जाता है। एक शावकीय जनन होता है यानी कालपूर्विक डेवलपमेंट या विकास हो जाता है। ओके, इनमें एग्जाम्पल्स जो के रूप में यहाँ हैं, दैट इज द एक्सेलोटल लार्वा। ओके, द क्लासिकल एंड मोस्ट informative examples of neoteny and pedogenesis among amphibia are furnished by this ambystoma or the amblyostoma. Amphibian animals में नियोटनी और पीडोजेनेसिस इनमें क्लासिकल एग्जाम्पल्स के रूप में है एम्बीस्टोमा या एम्ब्लीस्टोमा, इसका लार्वा दैट इज द एक्सेलोटल लार्वा। ओके, एक्सेलोटल एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम, एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम, एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम lives in lake in the highlands of Mexico and closely related Ambystoma tigrinum, that is the tiger salamander in high altitudes of Colorado। यानी टाइगर सैलमेंडर, एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम एंड एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम, ये दोनों अलग अलग स्थान पर पाए जाते थे। जैसे मेक्सिको के पठार पर मैक्सिकैनम और टाइग्रिनम ये कोलोराडो उत्तर अमेरिका के उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कॉमनली ये दोनों एक्वाटिक लार्वल अवस्थाओं से होकर एरियल रेस्पिरेशन करने वाले टेरेस्ट्रियल वायस्कों में कायांतरण करते हैं। ये भी कुछ दशाओं में लार्वल रूपांतरण नहीं करते हैं, लार्वा रूपांतरण नहीं करते, अपने गिल्स और जलीय आवास को धारण किए रहते हैं। परंतु यदि लैंगिक दृष्टि से सेक्सुअली मैच्योर, they become sexually mature but morphologically immature. Larval stage with external gills is called as the axolotl larva। इसी तरह से ये सेक्सुअली लैंगिक रूप से मैच्योर या परिपक्व एवं आकार के रूप से जो अपरिपक्व हो जाता है, इनको एक्सेलोटल लार्वा के नाम से जाना जाता है। और एक्सेलोटल का मतलब होता है, मीनिंग होता है दैट इज द सर्वेंट ऑफ द वाटर। एट वन टाइम एक्सेलोट्स वर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट जीनस साइरोडोन वैगलन 1830 में। और in 1865 some axolots brought into Paris in France discarded their gills and fins, underwent metamorphosis to become adult terrestrial salamanders। 1865 और 1830 में साइरोडोन और जीनस साइरोडोन जो है ये पेरिस में लाए गए, फ्रांस में लाए गए, और उस वक्त इनकी गिल्स नष्ट हुए, गिल्स और फिन्स नष्ट होकर के कायांतरण के द्वारा एक अडल्ट टेरेस्ट्रियल सालामेंडर्स बन गए। एक्सेलोटल्स हैव बीन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स फॉर ए सेंचुरी, फॉर मोस्ट ऑफ them now used worldwide have descended directly from those sent to Paris in 1864 and 1868। यानी आजकल जो संसार भर में संयुक्त अधिकतर 1864 और 1868 में पेरिस में भेजे गए एक्सेलोट से सीधे वंशगत हुए हुए हैं। अब अगला जो स्लाइड में, दिस इज द डायग्राम ऑफ द axolotl larva having the external gills. They have the external gills, 3 pairs of external gills. This is the larva of the Ambystoma tiger. Okay, and this is the tiger salamander. Okay,
Now, factors affecting neoteny. What are the important factors? और वातावरणीय कारक इसको प्रभावित करने वाला, यानी ये जो प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इसको इफ़ेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल जो कारक हैं या फैक्टर्स है, वो कौन कौन से, वो डिस्कस करते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स. द सिग्निफिकेंस एंड कॉजेस ऑफ नियोटनी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड. क्लियर, हमें अभी तक ये समझे नहीं गए हैं, नहीं समझे गए. वातावरणीय या पर्यावरणीय कारक कायांतरण को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं. ओके, इनमें जो इम्पोर्टेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं वो हैं, दैट इज़ द अबंडेंस ऑफ फूड, भोजन की अधिकता, कोल्ड टेम्परेचर, ओके, कोल्ड टेम्परेचर, इनसफिशिएंट आयोडीन, यानी इनसफिशिएंट आयोडीन का मतलब दिस इज द कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन दैट इंड्यूसेस द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस. जो आयोडीन जो है, इनसफिशिएंट आयोडीन जो यहाँ जो डिस्कस किया जा रहा है, आयोडीन वो थायरोसिन हार्मोन का कंपोनेंट ऑफ थायरोसिन हार्मोन में एक कंपोनेंट है जो कि मैं यहाँ बता रही हूँ, यानी ये मेटामॉर्फोसिस को इफ़ेक्ट करते हैं एंड इंड्यूसेस द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस दैट cause failure of metamorphosis and retention of the larval features. This is indicated by the fact that is a drying up of swamps, lack of food and rising temperature in surrounding water induce axolotls to metamorphosis. यानी ये जो लक्षण मैंने आपको बताया, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अबंडेंस ऑफ फूड, कोल्ड टेम्परेचर, इनसफिशिएंट आयोडीन, ओके. और ये इसके जो तथ्य जो है हम बता सकते हैं, दैट इज दलों का सूखना, भोजन का अभाव और वातावरण के जल के तापक्रम की वृद्धि एक्सलोटस के कायांतरण को प्रेरित करते हैं. ऐसा कहा जा चुका है एक्सलोटल मेक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भागों में जनन करते हैं. जब पूर्वी प्रदेशों में स्थानांतरित किए जाते हैं अथवा प्रयोगात्मक विधि से थायरोक्सिन या TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उपचारित किए जाते हैं, तो ये एक्सलोटल्स अपने गिल्स त्याग देते हैं और लंग्स को धारण कर लेते हैं और एरियल अडल्ट सैलामेंडर्स बन जाते हैं. ओके, और when transferred to the eastern states for experimentally treated with thyroxine or TS, these axolotls lose their gills, assume lungs and become adult air-breathing native tiger salamanders. Response of larval tissues to thyroid hormone is reduced at temperature drops and disappears entirely below 5 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी ये लार्वल टिश्यूज़ थायराइड हार्मोन से रिस्पॉन्स या ताप गिरने से घटती है और 5 डिग्री से नीचे पूर्णतः लुप्त हो जाती है. नेक्स्ट, जीन्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या जेनेटिक बेसिस फॉर मेटामॉर्फोसिस, दैट इज मल्टीफैक्टोरियल, वेरिएबल, सब्जेक्ट टू सेलेक्टिव प्रेशर्स. ओके, सब्जेक्ट टू सिलेक्शन. कायांतरण का आनुवांशिक आधार बहुकारकीय है, परिवर्तनशील और चयनित दबावों के अधीन प्रतीत होते हैं. चयनित इसके अजीत प्रतीत होते हैं. चिरभ्रूणीय जनसंख्याओं में रूपांतरण की जीन्स सुप्त हो जाती हैं परंतु पूर्णतः लुप्त नहीं होते क्योंकि यथातथ कायांतरित जीवन प्रकट होते रहते हैं. Genes for transformation have become suppressed in neotenic population but not entirely absent for there is occasional appearance of metamorphosed individuals. Okay. Now next, that is the types of neoteny. नियोटनी के प्रकार. नियोटनी के प्रकार के में इस पॉइंट में
we can discuss different types of neoteny, that is partial, okay, intermediate and total neoteny. There are three types of neoteny: partial, then intermediate and total neoteny. Partial neoteny, when metamorphosis is delayed due to temporary ecological or physiological changes in the environment. वातावरण में अस्थायी रूप से इकोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, तब कायांतरण में डिले होता है या टेम्पररी या डिले होता है, जिसको पार्शियल नियोटनी कहते हैं। यानी पर्यावरण में अस्थायी परिस्थितियों या कार्यकीय परिवर्तनों के कारण कायांतरण में विलंबित होता है तो चिरभ्रूणता आंशिक होती है। इस शीत व्यतीत करते हुए जो टैडपोल्स और जो लार्वल फॉर्म्स द्वारा इंगित करते हैं, दैट इज टैडपोल्स ऑफ एंड लार्वे टाइडिंग ओवर द विंटर सीजन। इंटरमीडिएट प्रकार, मध्यवर्ती प्रकार का या माध्यमिक चिरभ्रूणता। माध्यमिक चिरभ्रूणता में नियोटनी इज शोन बाय एक्सोलोटल्स। इनमें जो एग्जाम्पल के रूप में है एक्सोलोटल लार्वा, which also reproduce sexually but undergo metamorphosis in suitable conditions. Okay, यानी इसके बारे में जो माध्यमिक चिरभ्रूणता या इंटरमीडिएट नियोटनी जो है, ये एक्सोलोटल द्वारा प्रदर्शित होती है, जो लैंगिक जनन भी करते हैं परंतु अनुकूल दशाओं में कायांतरण भी करते हैं। ओके, प्रयोगशालाओं में या प्रायोगिक दशाओं में एक्सोलोटल या रूपांतरित प्राणी उत्पन्न करना ये संभव भी है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द टोटल नियोटनी। टोटल नियोटनी, वी कैन से टोटल नियोटनी, that is the neoteny shown by several pyrenibranchiate salamanders such as Necturus, Siren and Proteus. इसके एग्जाम्पल है Necturus, Siren and Proteus. They remain in the larval stage throughout life. Even treatment with thyroxine fails to induce metamorphosis. The tissue response is absent. यानी जो टोटल नियोटनी या इसको कह सकते हैं पूर्ण चिरभ्रूणता, इनमें एग्जाम्पल है सायरन है, प्रोटियस है और नेक्टूरस है। इनमें ये हमेशा या सदैव लार्वा ही बनाए रहते हैं, यहाँ तक कि थायरोक्सिन द्वारा उपचार भी, ट्रीटमेंट भी इनमें मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस नहीं कर सकते। ये टिश्यूज़ के रिस्पॉन्स इनमें अभाव होता है। Now these are the examples of the total neoteny, that is the Proteus, then next that is a Siren, okay, and Necturus. Now the significance of the neoteny. कहते हैं वीसमैन 1875 इसके विचार से, इनके अनुसार नियोटनी एक रिटार्डेड एवोल्यूशन या एटाविज्म यानी पूर्व जनरूपता का मामला है, अर्थात पूर्व दशा का प्रत्यावर्तन या पलटन आया था, लेकिन अब इसे एक द्वितीयक मॉडिफिकेशन या एक कार्यकीय अनुकूलन के रूप में माना जाता है। ये सभी चिरभ्रूणीय आपाती क्लोन रूपों की अत्यंत विषमता द्वारा भी सिद्ध होता है। यानी नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन, और वी कैन से दैट इज द physiological adaptation of an advantage. This is also proved by the great heterogeneity of all neotenous perennibranchiate forms.
This is all about the topic neoteny or pedogenesis. Thank you.